आज हम लोग हैं जो बनारस क्या पूरे पूर्वांचल में हॉकी की नर्सरी कह ले या तो सब कुछ कह ले, यूपी कॉलेज का ग्राउंड है जहां से तमाम हॉकी खिलाड़ी निकले हैं। पर उसमें से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में भाग लिए हैं। उसी में आज हम लोग के बीच में है अर्जुन अवार्डी और हॉकी टीम के खिलाड़ी, भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय जी। आज उनसे ही हम कुछ जानना चाहते हैं हॉकी को लेकर और उनके कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर। आज हम लोग के बीच में है ललित उपाध्याय जी हैं। और ललित जी, पहले तो आपका दैनिक जागरण आई लिस्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि आपने हॉकी टीम की जर्सी पहनी, उसी जर्सी के पीछे एक इंसान के रूप में कैसे पर्सनालिटी है ललित उपाध्याय की? भैया, सबसे बड़ी बात तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से रहे हैं शुरू से। पिताजी ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, माताजी लोग नॉर्मल बैकग्राउंड से थे। तो ये था शुरू से कि हाँ, घर की जिम्मेदारी समझ में आ गई थी। बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं को देख के हॉकी स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो हमारे यहाँ पे कोच थे यूपी कॉलेज में, मिस्टर श्री परमानंद मिश्रा जी। तो उन्होंने हॉकी की बारीकियाँ सिखाई और कहा कि एक सपना देखो, यहाँ से इतने इतने बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं और आपको भी आगे चल के इंडियन जर्सी पहननी है, देश का प्रतिनिधित्व करना है और मेडल जीत के लाना है। तो उसी के सपने को पूरा करने की राह में मेहनत करते थे, डिसिप्लिन रहते थे, पूरा जितना हो सकता था। और जर्नी वहाँ से लेके ओलंपिक में 2 पदक पाने तक की रही है अभी तक। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है और खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? मैं सही बताया तो बिजी शेड्यूल इतना रहता है, फ़िलहाल तो सुबह शाम प्रैक्टिस रहती है। हॉबी ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, चले गए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिए, क्योंकि ज़्यादा हम लोग खेलने के लिए इतना बाहर रहे हैं कि सब चीज़ों के लिए ज़्यादा समय मिला नहीं। और बोल सकता हूँ कि जब भी मुझे ये रहता है मैं ग्राउंड पे आना पसंद करता हूँ खाली टाइम में भी, कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। और उससे मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी भी होती है कि इतना कुछ सीखने के बाद अगर मैं अपने फ्री टाइम में, मेरी हॉबी है कि बच्चों को वहाँ बता सकूँ कि जो खेला हूँ। क्योंकि अगर खेलते वक्त आप नहीं ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो वो मुझे खुशी होती है। दूसरी चीज़ आप बोल सकते हैं कि पढ़ाई करना थोड़ा बहुत, मतलब पहले ज़्यादा पढ़े नहीं, लेकिन अब ये हो गया कि थोड़ा सा पढ़ें, नई नई चीज़ों को सीख लें, जो चीज़ हम उस टाइम नहीं कर पाएँ। और अगर बोलूँ तो भाई घाट पे जाना पसंद है मुझे, वहाँ पे मुझे बहुत खुशी होती है, सुकून भी मिलता रहता है। तो यही सब चीज़ें हैं मेरी ज़्यादातर। जैसे घर में कौन कौन सदस्य हैं आपके और खेल कूद में उनका क्या रुझान है? पिताजी हैं, माताजी हैं और मेरे बड़े भाई हैं, वो सीजी डिपार्टमेंट में वहाँ पे AAO पोस्ट पे हैं। वो भी हॉकी प्लेयर थे, BHU से पास आउट हैं वो भी। उन्होंने भी यूपी कॉलेज में खेलना स्टार्ट किया था। और मैं हूँ, ऊपर वाले की दुआ से, उनके आशीर्वाद से इतना तो मैं सफ़र तय किया अपने हॉकी में। मेरी वाइफ है, वो भी हॉकी प्लेयर ही थी, अपने टाइम में खेलती थी, नेशनल मेडलिस्ट हैं, सब कुछ है, नेशनल गेम्स सब कुछ उन्होंने खेला हुआ है। बाहर भी का दौरा भी किया हुआ है उन्होंने, हॉलैंड का। मेरी बेटी है भोलेनाथ की कृपा से, अभी 9 महीने की हो रही है। तो मेरी पारिवारिक लाइफ यही है और यही मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। जैसे मूवी भी देखते होंगे? हाँ। और सबसे लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी होगी? देखिए, मूवी ज़्यादातर मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है जिससे सीखने को मिलता है। 3 इडियट मूवी थी जिसमें एक मैसेज मिले, और केसरी हो गया, ये सब मूवी जो कि एक आपको लेसन के साथ दें, तो बहुत कुछ अच्छी हैं। तो बस ज़्यादा यही सब चीज़ें हैं। जैसे बनारस खाने पीने वाला शहर भी है, हाँ, तो आपको खाने में क्या पसंद है? ये भी देखा, खाने में तो एक स्पोर्ट्स पर्सन की जब डाइट फॉलो करते हैं, जब प्रोफेशनल होता है तो बहुत ही अवॉइड करते हैं, डाइट का बड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन जब घर पे आते हैं, जब भी कुछ होता है तो घाट पे जाके कचौड़ी हो गया हो या घर में पूरी सब्ज़ी बनवा लिया हो, या उसके बाद फिर ये देख लिए कि नहीं यार चला कुछ और अगर हो तो मलइयो है, जो भी है खुश रहो, ठेठ बनारसी की तरह रहा, क्या कि है आपका पहचान है। तो जैसे बनारस से जो आपका है, बनारस को लेकर जैसे आप तो रिटायरमेंट ले लिए हैं खासकर इंटरनेशनल गेम से, तो आगे का क्या प्लान है आपका? भैया, हम रिटायरमेंट नेशनल गेम से, मतलब इंटरनेशनल मैच से इसीलिए लिए क्योंकि हमें हो गया था कि हाँ, हम जब तक खेलें सांस खेलें और अपने पीक पे छोड़ें। हम ये नहीं हो कि लोग ये कहेंगे, हमें आज भी लोग ये कहते हैं कि नहीं आप 2 साल इंडियन टीम में और खेल सकते थे। तो मुझे खुशी है इस बात का कि उनको नज़र में ये था कि और खेल सकते हैं, न कि ये कहें कि हाँ यार अब आपको छोड़ देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारा नहीं था शुरू से। और जब तक खेलो आप सांस से खेलो और अपना पीक पे ही छोड़ो, कि उससे भी एक आने वाले जनरेशन को भी मौका मिले अच्छे से। प्लान्स मेरे यही रहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में, पुलिस विभाग में हूँ तो वहाँ पे भी टीमें रहती हैं, वहाँ भी खेल रहा हूँ। हमारी हॉकी इंडिया लीग होती है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं यूपी रुद्रा से खेल रहा हूँ, डोमेस्टिक खेलता रहूँगा प्रॉपर। मेरे फ्री समय में जब भी मुझे मिलेगा मौका, मैं आऊँगा यूपी कॉलेज में, या जब भी लालपुर या कहीं भी
लखनऊ में जब भी वहाँ पे मैचेस बच्चे होते हैं उनको जितनी भी सीखे हैं कुछ चीज़ें अपनी उनको डिलीवर करता रहूँगा, जिससे हॉकी मैंने शुरू से ये बात कहा है कि हम रहें चाहे ना रहें हॉकी हमेशा रहेगी। और ज़रूरी नहीं कि जो प्लेयर खेला वो लास्ट है, हमेशा उस कड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। यही आपकी हॉकी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि अगर आपने आने वाले जनरेशन को प्रमोट नहीं किया, उनको सपोर्ट नहीं किया, तो यही सब मेरे प्लान्स हैं। जैसे रिटायरमेंट के बाद लोग रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपका क्या प्लान है? रिलैक्स तो होना कि मतलब कुछ नया देने का भी है? यार नौकरी से थोड़ी रिटायरमेंट हुए हैं जी जी। तो वो तो खेल से होता है इंसान, वो भी हमारे खेल में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, डोमेस्टिक होती हैं, इंटरनेशनल होती हैं, जी। उसके बाद अब विभागीय होता है। तो आपने क्या इंटरनेशनल से लिया है भाई, जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल से एक समय रहता है, सबको वहाँ से छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो मैंने बताया कि डोमेस्टिक मैचेस हैं जितने भी हॉकी इंडिया के हो गए, नेशनल्स हो गए, वो सब खेलता रहूँगा। और जितना टाइम हो सकता है उसके बीच में भी बच्चों को बताता रहूँगा। और मेरे विभाग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस, उसके द्वारा भी मैं उनकी टीम के साथ भी खेलता रहूँगा। जैसे आपकी अब आने वाली पीढ़ी है, तो उसको आप कहाँ देखना पसंद करते हैं, कहाँ चाहते हैं? बिल्कुल भैया, अब बनारस में बहुत सारी हॉकी रही है, बहुत से प्लेयर्स यहाँ से निकले भी हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर वहाँ तक ओलंपिक तक नहीं भी पहुँच रहे हैं, भारतीय टीम को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फिर भी है, सब नहीं कर पाता। लेकिन पूरी कोशिश ये रहेगी कि जितना ज़्यादा इनको यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके, बच्चों को, स्पेशली गरीब बच्चों को जो रूरल एरिया से हैं, जिनको किट का अभाव रहता है, वैसे तो मोस्टली सभी मध्यम परिवार से आते हैं, तो यही कोशिश रहेगी कि उनको सामान, किट ये सब मुहैया कराया जा सके कि वो अपना कम से कम अपनी हॉकी को हाथ मिलने तो अपने आजीविका का साधन उसे बना सकें और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे ये दौर सोशल मीडिया का भी दौर है, तो आप कितना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं? बिल्कुल, पहले तो जब तक खेल रहा था तो सोशल मीडिया है मेरे, कुछ लोग मैनेज भी करते थे, क्योंकि आप अगर जब खेल रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा फोकस आपकी रिकवरी पे होना चाहिए, आपके सुबह जो आपका पूरा शेड्यूल होता है उसको फॉलो करने में रहना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया में ज़्यादातर रहने से क्या होता है कि आप सही टाइम से अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी रहना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोगों को अवेयर कराने के लिए सोशल मीडिया का बहुत ही योगदान है, तो अवेयरनेस के लिए मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, कब क्या हो रही हैं, बच्चों को पता चले उसके माध्यम से। और ज़्यादा से ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि जितनी मीडिया है, सोशल मीडिया छोड़ के जितनी मीडिया है वो बड़ा सपोर्ट कर रही है आजकल के पहले भी करती रहती, जब से मैं हूँ, मैं तो इस चीज़ के लिए लकी हूँ कि आप लोगों का सहयोग मिला रहा है, तो मुझे उतनी भी खुशी है। जैसे एक दिन अगर खुद के लिए देना चाहेंगे, दोनों आपके पास न मोबाइल होगा न परिवार होगा, तो क्या करना चाहिए? घाट। मैं तो हमेशा जब भी आता हूँ महादेव का भक्त हूँ, सबको पता है कि मैं जब भी आया, पहले भी मेडल लेके तो भी मैं घाट पे बाबा विश्वनाथ के टेंपल में गया था, दूसरी बार आया तब भी डायरेक्ट गया था। वहाँ से जाने से मुझे 2-3 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो पहली बात, अपने आप को आप जानने का और मौका मिलता है आपको। दूसरी चीज़ ये है कि जो सुकून, और ये जो मैं बड़ा रिलीजियस बंदा हूँ कि हाँ ठीक है, तो वो एक जो सुकून होता है, इंसान अपने आप को जब समय देता है तो उसको अपनी चीज़ें पता चलती हैं। और वो एक वहाँ पे अलग ही इन्वॉल्वमेंट है, आरती के टाइम भी होता है और आदमी लगता है कि हाँ ऊपर वाले से अपनी बात कह रहा हो, वहाँ पे ऐसा लगता है। तो वो सब जगह मुझे ज़्यादा पसंद है। और फैमिली को लेके जाता हूँ तो मुझे और खुशी भी होती है कि उनके साथ ये पल मैं साझा कर रहा हूँ। तो खेल कूद को लेकर और बनारस में क्या साधन है और क्या नहीं है? देखिए, पहले तो जब हम लोग थे तो हम लोग बस यही सोचते थे कि टर्फ होना चाहिए, और उसके बाद फिर और बच्चों को मतलब किट मिल जाए, हॉकी मिल जाए, सब कुछ हो जाए। तो उस टाइम था, सही थी। लेकिन अब तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट के बारे में मैं जितना बताऊँ, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, कि अब तो नौकरी आ गई है। सबसे बड़ी बात है कि स्टेट से खेल रहे हैं, उनको धनराशि बढ़ गई है जब पदक लेके आ रहे हैं। तो क्योंकि मैं ये सब चीज़ें उस टाइम नहीं थी जब हम स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी 2020 की जो नीति आई है 2021 की, कि हाँ उसमें पदक लाओ, पद पाओ, पैसा आप देख रहे हैं हर आए दिन कुछ न कुछ खिलाड़ियों को मिलने जा रहा है, ओलंपिक में मेडल लेके आ रहे हैं। अभी भी देख लीजिए आप, पैरा वालों को भी सम्मान मिल रहा है। तो मुझे जितना स्टेट चाहिए था उससे ज़्यादा दिया। पहले हम लोग हरियाणा पंजाब का एग्जाम्पल दिया करते थे, अब तो सब लोग यूपी का एग्जाम्पल दिया कर रहे हैं। और मुझे इस बात का सौभाग्य कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुझे डिप्टी एसपी का पद मिला, वो भी सबसे पहले, कि मेरे से ही स्टार्ट हुआ वो चीज़। तो और उसके साथ इतने प्लेयरों को, उसके बाद पुलिस में भर्तियां हो रही हैं, खिलाड़ियों को 2 ही चीज़ चाहिए, ग्राउंड, एक नौकरी। तो जब दोनों चीज़ हमारी सरकार दे रही है, उसके साथ साथ पैसा दे रही है, सपोर्ट कर रही है। और अभी आप देख सकते हैं क्योंकि आज में एस्ट्रो टर्फ भी बिछ रहा है, इतने सालों से, पुरानों से यहाँ पे हॉकी हो रही है। हम लोग केवल सुनते थे और सोचते थे कि काश यहाँ पे एक टर्फ होता। एक टर्फ हमारे यहाँ BHU में है, एक टर्फ लालपुर में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया है, बहुत अच्छा वहाँ पे होता है, बनारस हॉस्टल है। अभी यहाँ पे भी टर्फ अगर ओपन हो रहा है तो हॉकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जैसे मुझे जानकारी है कि 8 साल में ही हॉकी खेलना शुरू कर दिए, तो 11 वर्ष। तो 11, तो किसकी प्रेरणा से आपने हॉकी शुरुआत की और इतनी ऊंचाई को आपने पाया? देखिए भाई साहब, मेन यही चीज़ था कि बड़े भाई खेलते थे तो उनको देख के ही स्टार्ट किया। उसके बाद फिर यहीं ग्राउंड में आता था और
करता था। स्टार्ट यही हुई थी कि अगर खेलेंगे तो नौकरी लग जाएगी तो यही था कि मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, नौकरी लग जाएगी, घर का मतलब घर को सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ आते थे, मेहनत करते थे। तो उसके साथ ही राह में जब हमारे परमानंद मिश्रा जी आए कोच साहब, उन्होंने और चीज़ें बताई कि केवल नौकरी तक की सोच नहीं होनी चाहिए, आपको दूर तक की होनी चाहिए। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखते थे लोग दौड़ते थे, आर्मी की तैयारी करते थे, तो यही सब सोच के हम लोग भी ये करते थे कि आगे पढ़ेंगे। और मेरे माता पिता ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि स्टडी का उसमें क्लैश होता रहता था। तो उस टाइम माता पिता को समझाना और उन लोग को समझ के और उस टाइम अपने बच्चों को सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा सकता है उसको, क्योंकि एक करेज चाहिए उसके लिए। तो वो सब चीज़ें था कि सबके सहयोग से मिला मुझे। ये दौड़ जैन जी का है तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? या दौर चाहे जिसका हो, आपके ज़िंदगी के उसूल वही रहते हैं। जैन जी हो चाहे कोई भी हो, 90s हो, उसके पहले का हो, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। जब मैच्योर होते हैं तो माता पिता की बात सुनिए, समझिए, क्योंकि आप उतने बड़े उस टाइम उतने समझदार नहीं होते कि अपने डिसीजन ले सकें। तो उनके योगदान को, उनके समर्पण को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके घर में जो माहौल होता है उसी से आपको पता चलता है कि हमारे माता पिता ने कितना सेक्रीफाइस किया है। और सबसे बड़ा मेरा लेसन शुरू से यही रहा है कि आपके पास क्या नहीं है ये मत सोचिए, आप हमेशा ये सोचिए कि आप क्या पा सकते हैं। तो आपके जो स्ट्रगल्स होते हैं वही आगे चल के आपके एक्सपीरियंस होते हैं, वही चल के आपकी कहानी होती है, स्टोरी होती है, जिससे जो कि आपको मनोबल देता है। तो क्या जो जैन जी है वो गुरु शिष्य की परंपरा को निर्वाह करता है क्या? करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तब भी हमको सोचना चाहिए इसके बारे में कि गुरु शिष्य एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपको मतलब बोलते हैं ना कि कुम्हार जो होता है मिट्टी को आकार देता है, तो वही चीज़ें हैं। गुरु, आप जितना समर्पित गुरु के प्रति रहेंगे उतना ही आप मेरे ख्याल से ऊपर जाएंगे। क्योंकि हम लोग पहले ये लाइन सुनते थे कि भैया डिसिप्लिन रहा, हार्डवर्क करा, ऑनेस्ट, तोरे अंदर एकदम डेडिकेशन रहे के चाहिए। तो वो सब चीज़ों से ये होता है कि आप सुनते तो हैं बहुत कुछ चीज़ें, अनुशासन सुनते हैं, हार्ड वर्क सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तब होती है जब आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है उस चीज़ों को, जब फॉलो अप करना पड़ता है। कहते हैं 5 बजे उठना है तो आप 1 ही महीना उठें, उसके बाद 1 महीने में आपकी ज़िंदगी नहीं होती। आप उसको निरंतर कितना फॉलो अप कर रहे हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर आपके पेरेंट्स को ये बताना पड़ गया कि सुबह उठ के आपको पढ़ना है या सुबह उठ के आपको ग्राउंड जाना है, तो फिर आपको बहुत करेंगे, 1 महीने तक बताएंगे, लेकिन आपको आदत और हैबिट अपने अंदर डालना पड़ेगा, वो डेडिकेशन आपको अपने अंदर उतारना पड़ेगा, कि तब उनको ये फील होगा कि नहीं यार अभी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है, तब वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से अंदर से आनी चाहिए। जैसे बनारस से 4 ओलंपियन हुए हैं, पहला मोहम्मद साहिब, विवेक सिंह, राहुल सिंह और फिर आप हैं। अभी तक किसी के नाम से एक स्टेडियम का नामकरण यहाँ नहीं है, तो उसको लेकर आप कोई संदेश या कोई सरकार से अपील करना चाहते हैं क्या? देखिए, ये शाहिद भाई के नाम से है, लखनऊ में है, पदम सिंह मोहम्मद शाहिद हॉकी स्टेडियम। और मिनी स्टेडियम को भी मैंने सुना है कि मिनी स्टेडियम का भी नाम विवेक सिंह के नाम पे हुआ है। अब रही बात मेरे नाम पे या कुछ भी, तो वो देखिए सरकार का काम है, हम लोगों का काम है खेलना, हम खिलाड़ी हैं और जो उनको सही लगे वो करेंगे। जब उनको ये सब चीज़ें जो होती हैं सम्मान के तौर पे होती हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो जैसा हो, हम लोग का काम है ग्राउंड स्तर पे काम करना, ग्रास रूट पे जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करना, और जितना ज़्यादा बच्चों को हम हॉकी में लाएं या किसी अदर गेम्स में लाएं जिससे कि आगे चल के भारत का प्रतिनिधित्व करें और मेडल लेके आए, हमारा सपना वो रहता है। तो जितना मुझे मौका मिलता रहेगा मैं उस पर ध्यान देता हूँ, न कि ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में बच्चों को सपोर्ट करना। बस लास्ट सवाल कि बनारस को क्या संदेश देना चाहते हैं खेल के दुनिया? मैं यही बोलूँगा कि आप चाहे खेलिए, मतलब मेरा मतलब कि खेलने से आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कंट्री के लिए मेडल लाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। स्टडी में भाई सबको पता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप अपने करियर को स्टडी में देखिए, चाहे स्पोर्ट्स में देखिए, जो भी चीज़ें कीजिए दिल से कीजिए, परिश्रम के साथ कीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ अपने आप से ऑनेस्ट रहना सीखिए। जिस दिन आप अपने आप से ऑनेस्ट रहना सीख गए, आप दूसरों के साथ भी ऑनेस्ट रहना सीख जाएंगे, और जब अपने काम के प्रति वफादार हो गए, फिर आपको किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सही राह पर रहेंगे उस टाइम। जी, दैनिक जागरण आईएनएस से बात करने के लिए ललित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद शर्मा।